हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन एंड करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनका करंट सिचुएशन क्या है और करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। देखते हैं। सो गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन। सबसे पहले उनका करंट सिचुएशन देखते हैं। अपने ट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा आप, ठीक है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो समझ जाइए आपके लिए नहीं है, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है सो यह रीडिंग आपके लिए है। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग होते हैं, जनरल रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना आप लिया करें, और जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। ओके, क्या है आपके पर्सन का करंट सिचुएशन। पेज ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है कि आपके पर्सन अपने घर में सबसे बड़े हैं और इन पर जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पर्सन, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो पर्सन ऑलरेडी किसी और में इन्वॉल्व है, यानी कि ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बच्चों को लेकर थोड़ा सा इशू दिखाई दे रहा है, पैसों को लेकर भी थोड़ा सा इशू दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन बैलेंस करने में थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं, यानी कि बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ में, बैलेंस की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। और पैसों को लेकर कुछ दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और बच्चों से रिलेटेड मुझे कुछ ना कुछ इशू दिखाई दे रहे हैं इनके लाइफ में, ठीक है। अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई हैं जिनको आप जानते हो, ठीक है, ये ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है और इनके बच्चे हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो देखिए, हर किसी की लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, नहीं, हर किसी के लिए नहीं है, ये बहुत ही कम लोगों के लिए है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ब्रदर सिस्टर, उनके साथ थोड़ा सा इनको, देखिए लड़ाई नहीं कहूँगी मैं, बट जो इनके ब्रदर या सिस्टर हैं इनसे छोटे या इसमें बड़े भी हैं, तो वो मुझे इनकी तरफ से फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। कोई और, कुछ लोग के लिए ये फ्रेंड भी हो सकते हैं। और देखते हैं क्या चल रहा है इनके लाइफ में, क्या हो रहा है। हरमेड देख सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन किसी से बात कर रहे हैं, और बात भी कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इनको काफ़ी ज़्यादा सुना रहे हैं किसी चीज़ को रिलेटेड। मुझे ना आपकी भी एनर्जी मिला है यहाँ पर, ठीक है, आपकी भी एनर्जी मिला है। हो सकता है कि जो भी थर्ड पार्टी हैं, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है उनकी फैमिली को आपके बारे में ना पता है, ओके, कि आपके पर्सन आपके बारे में भी अभी भी सोचते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके टच में रहते हैं या रहना चाहते हैं, कुछ ना पता चला है, ठीक है। जो कि उनकी फैमिली है या बच्चे हैं, उनकी वाइफ, उनको पता चला है आपसे रिलेटेड। इस वजह से भी मुझे यहाँ थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, जो कि थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन से। तो आपके पर्सन का मुझे एनर्जी ये दिखाई दे रहा है कि ये ना बिल्कुल भी शांत दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शांत दिखाई दे रहे हैं मुझे, ना किसी से बातचीत करना, ना, मुझे नहीं लग रहा है कि इनके लाइफ में कुछ अच्छा जा रहा है या तो सही जा रहा है, या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, सब कुछ सही जा रहा है, मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है राइट नाउ। ये पर्सन की एनर्जी ये वाली है, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो इनका, और ये पर्सन वो सब आपको नहीं दे सकते जो कि आप चाहते हो, क्योंकि आप काफ़ी अच्छा पर्सन हो, आप एक सही लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में, ये इनका थॉट है, ये इनकी एनर्जी है। और हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन ने
काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ किया है या तो मिसबिहेव किया है आपके साथ, तो उस वजह से भी ये पर्सन मुझे रिग्रेट करते हुए, पछताते हुए, इनको अंदर से ये वो फीलिंग आई है कि इनका बिहेवियर आपके प्रति सही नहीं था पास्ट में। और हो सकता है कि कुछ लोग ले ये ना, मुझे पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे अभी की एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके पर्सन ने आपके साथ मिसबिहेव किया है। और अब इनको अंदर से वो रियलाइज़ हुआ है कि इनका जो बिहेवियर था आपके प्रति वो सही नहीं था। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने आपको परेशान किया है, तंग किया है, आपको हर्ट पहुंचाया है, बट फिर भी आप अभी भी इस पर्सन से लव करते हो। ये आपकी ये बात उनको अच्छी भी लगती है, ठीक है। और गाइस मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने फ्रेंड से या तो आप दोनों के कॉमन फ्रेंड से आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप अभी भी इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो, ओके। इसकी वजह से और भी इस पर्सन को रिग्रेट होता है कि क्यों इस पर्सन ने आपके साथ मिसबिहेव किया है या क्यों इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुंचाया है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस। देखिए मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि यह पर्सन अपने फैमिली से आपके बारे में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए करने के लिए सोच रहे हैं आपके पर्सन अपने फैमिली से आपके बारे में बातचीत करने की। देखिए यानी कि आपके बारे में बताएंगे, ठीक है। अगर आपके पर्सन अनमैरिड हैं, आप भी अनमैरिड हो, अगर आप दोनों सिंगल हो, और अगर आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है आप दोनों के बीच, तो इनकी एनर्जी ये है कि आपके पर्सन अपने फैमिली से आपके बारे में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए देखिए मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने फैमिली से आपको आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए सोच रहे हैं, मिलाने के लिए सोच रहे हैं, और आप दोनों के रिश्ते के बारे में बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ओके। बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी। इसका वजह आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि फैमिली से बातचीत करना तो चाहते हैं बट इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है राइट नाउ, ओके। आपको भी नहीं छोड़ सकते, फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, ये इनकी एनर्जी है। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अपनी फैमिली से ऑलरेडी बातचीत किया है बट इनके फैमिली ने मना किया है, ओके। इनके फैमिली ने ऐसा कहा है कि फ्रेंडशिप चलेगा बट उससे ज़्यादा नहीं। तो आपके पर्सन मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके फैमिली ने आप दोनों के रिश्ते के बारे में मना कर दिया है, आपके रिश्ते के लिए मना कर दिया है। तो थोड़े से आपके पर्सन मुझे उदास परेशान दिखाई दे रहे हैं। गाइस इनका अगला कदम क्या होगा देखते हैं। इम्प्रेस, और यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ। आपको राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ पेशेंस बना के रखना पड़ेगा आपको, और आपको बहुत ही ज़्यादा हिम्मत के साथ हिम्मत रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इस पर्सन से, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप ना इस सिचुएशन को इसलिए हैंडल कर सकते हो, ठीक है। आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप किसी का पीछे ना पड़े रहें, जो कि मुझे आप दिखाई भी नहीं दे रहे हो कि आप किसी को चेस्ट कर रहे हो, और जो लोग करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपका फोकस खुद पर होगा, और भी ज़्यादा होगा, आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, ठीक है। और एनर्जी मुझे आपका ये दिखाई दे रहा है कि आप जो भी आपका सिचुएशन है ना, आप इजीली हैंडल कर सकते हो इस सिचुएशन को, आपके पर्सन को, अपने रिलेशनशिप को। आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होगा, और काफ़ी ज़्यादा आपको ना पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहिए आप, जो कि आप मुझे पॉजिटिव दिखाई ही दे रहे हो।
मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बट अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी निगेटिविटी आती है तो मत लाइए, किसी को जज मत कीजिए। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है आपको कुछ। बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी को चेस कर रहे हो तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। और अगर कोई पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा है, तो फिर यहाँ पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। वैसे आने वाले दिनों में मुझे आप दोनों के बीच बैलेंस दिखाई दे रहा है। और गाइस मुझे कुछ लोग के लिए यही लग रहा है कि आपके पर्सन देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपने फैमिली से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन गिव अप कर देंगे, और कुछ लोग के लिए नहीं करेंगे आपके पर्सन। ओके, सब कुछ बैलेंस करेंगे। जब तक इनकी फैमिली नहीं मानती तब तक ये पर्सन कोशिश करेंगे, अपना कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे ये पर्सन, क्योंकि आप इनके लिए इम्प्रेस हो। ओके, आप इनके लिए इम्प्रेस हो और आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कॉस्मिक कनेक्शन हो सकता है ये, ठीक है। यस, सब कुछ बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी फैमिली मान जाए, जो भी थर्ड पार्टी है, इनका फैमिली है तो फैमिली मान जाए। ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, और कुछ लोग के लिए मुझे गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल, थोड़ी समय के लिए। देखिए, जो आपके ट्रू लव होंगे वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। जो भी सिचुएशन आए वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हर मुश्किल में आपका साथ निभाएंगे, आपका साथ देंगे, वो साथ रहेंगे। जब भी उनको आपकी ज़रूरत होगी वो पर्सन आपके साथ ही खड़े रहेंगे। सो अगर ये पर्सन ऐसे हैं, ठीक है, तो भरोसा रखिए, सब कुछ सही होगा आप दोनों के बीच, ठीक है। और जो पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, भाव खा रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी को ला रहा है, आपके लिए कभी स्टैंड ही नहीं लेता, फ्यूचर ही नहीं देख रहे हैं आपके साथ, तो समझ जाइए कि ये पर्सन आपके लिए नहीं बने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। साईं बाबा का मैसेज देखते हैं, साईं बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है राइट नाउ, क्या मैसेज देना चाहते हैं साईं बाबा आपको। आसक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। देखिए गाइस, हो सकता है कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और आपका फोकस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है, आपका फोकस अपने फैमिली पर है, बच्चों पर है, बट खुद पर नहीं है। देखिए, ओके, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाइए, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी आप अच्छे से निभाइए। बट आपने इस जीवन में क्यों जन्म लिया है, आप इस धरती पर क्यों आए हो, आपने आपका इस धरती पर जन्म लेने का क्या उद्देश्य है, ओके, वो सोचिए। और जो आपका उद्देश्य है ना, आप वो करिए, तब आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। और देखते हैं साईं बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है। कर्मों की शुद्ध है, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, जीवन उद्देश्य यहाँ पर बार बार आया है, तो आपसे यही कहूँगी, जो आपका जीवन उद्देश्य है, जो आपका लाइफ पर्पस है ना, आप उस पर फोकस कीजिए। जब आपका फोकस अपने लाइफ पर्पस पर होगा, जो आप वो करोगे ना, जो आपका लाइफ पर्पस है, जब आप वो करना स्टार्ट करोगे, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, यकीन मानिए, ठीक है। तो यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, ठीक है। और अगर आपको कोई जज कर रहा है, कुछ बुरा कह रहा है, या कोई जज कर रहा है, या कुछ गलत कह रहा है, बोलने दीजिए। आप किसी के प्रति गलत धारणा, गलत थॉट मत रखिए, ना ही आप किसी को जज कीजिए। आप अपने लाइफ पर्पस पर फोकस कीजिए, सब कुछ सही होगा, सब कुछ बेहतर होगा आपके लाइफ में, ओके। और सच्चाई का सामना कीजिए आप। जो भी आज चल रहा है, जो भी आज प्रेजेंट सिचुएशन है, वो सच है,
ओके, आपको सच्चाई का सामना करना है। सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय।